मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह से पूरी दुनिया में बदलाव ला रही है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कई दुनिया के इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जो अपनी वर्षों पुरानी परंपराओं को आज भी निभा रही हैं। वो आज भी उसी तरीके से अपना जीवन व्यापन करते हैं जिस तरीके से शायद हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते होंगे, और ऐसी जनजातियों को हम आदिवासी भी कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियाँ लेके आए हैं जो इतने खतरनाक हैं कि अपने इलाके में वो किसी भी भारी इंसान का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर कोई उनके इलाके में जाने की कोशिश करता है तो वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि जान लेने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। नंबर 1, चेंबू स्केलेटन। पपुआ न्यू गुनिया के चेंबू इलाके में रहने वाली ये जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक आदिवासी जनजातियों में से एक है। अगर रात को अंधेरे में घने जंगल में आपको ह्यूमन स्केलेटन दौड़ते हुए नजर आए तो सोचिए आपके अंदर के डर का लेवल क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है अगर कोई इनके इलाके में पहुंच जाता है। दरअसल ये लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख से मदद से इस तरह से पेंट कर देते हैं जैसे मानो इनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि कोई चलता फिरता ह्यूमन स्केलेटन हो। ये अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए ऐसा करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था। उन्होंने देखा कि कुछ नरकंकाल इनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, फिर उन्हें किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा था। आपको जान के हैरानी होगी कि जब कभी भी लोगों का सामना इस समुदाय से होता है तो लोग लड़ाई से ज़्यादा इनकी शक्ल देखते ही डर जाते हैं। पिछले 400 सालों से यहाँ ये लोग रह रहे हैं। जहाँ अभी भी दूसरे आदिवासी जानवरों के मांस पे ही जिंदा हैं, वहीं ये लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन भी सीख गए हैं। नंबर 2, मुहावक पीपल। मुहावक बाल की एक डिजाइन को कहा जाता है। यह डिजाइन झाड़ियों की तरह इंसान के सर पे खड़ा रहता है, और हम जिन जात की बात कर रहे हैं इनके वो लोग भी अपने बालों को ऐसे ही झाड़ी की तरह रखते हैं, इसलिए इन्हें महावक समुदाय के रूप में जाना जाता है। ये समुदाय किसी एक जगह पे नहीं टिकता है और बंजारों की तरह घूमता रहता है। यह समुदाय नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराना समुदाय माना जाता है। एक बार इनका सामना अंग्रेजों और फ्रांस के सैनिकों से हुआ था, लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनकी इतनी मॉडर्न सेना होने के बावजूद भी ये लोग इन आदिवासियों से बुरी तरह से हार गए थे। वैसे देखा जाए तो ये समुदाय काफ़ी शांति से रहने वाला समुदाय है, परंतु जब बात इनके परिवार पे आती है तो ये काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। इनकी एक खास बात यह भी है कि इनके समुदाय का लीडर हमेशा पुरुष होता है, और उसे दिलचस्प बात यह है कि उसे चुनने का अधिकार हमेशा महिला का होता है। नंबर 3, सेनेंटल ट्राइब्स। भारत के दक्षिणी छोर पे मौजूद अंडमान निकोबार आइलैंड, और इन्हीं में से एक है सेनेंटल आइलैंड। इस आइलैंड में मौजूद आदिवासियों की ज़िंदगी कैसी है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या फिर किस तरह से रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आज तक सवाल ही बने हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत सरकार ने इस आइलैंड पर जाने से बैन लगा रखा है। दरअसल सेंटिनल जनजाति के लोग हजारों वर्ष से दुनिया से अलग रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो लोग इसलिए दुनिया से अलग रह रहे हैं क्योंकि वो आम लोगों की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। इन आदिवासियों के पास जाने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, और ना ही ये किसी को अपने पास आने भी देते हैं। अगर कोई भूले भटके इनके पास पहुंच भी जाता है तो उसके पहुंचने से पहले ही ये लोग जान से मार देते हैं। 2000 में अंडमान में जब जोरदार सुनामी आई थी तो उस दौरान भारत सरकार ने इनकी आदिवासियों की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन सारी कोशिश बर्बाद हो गई। एक बार एक हेलीकॉप्टर के जरिए इनके पास पहुंचने की कोशिश की, तो लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इनके पास पहुंचा तो इन्होंने उस पर पत्थर और तीरों से हमला कर दिया, और फिर इन्हें वापस आना पड़ा था। नंबर 4, सावनी पीपल। ये समुदाय अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन आज के समय में ये अमेरिका से दूर पेनिनसुला के जंगलों में रह रहा है। ये अपना लीडर उसके लड़ने और तीरंदाजी के तरीके से बनाते हैं। एक बार जब ब्रिटिश लोगों ने इनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी तो इस समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश लोगों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। आपको जान के हैरानी होगी कि आदिवासियों के पास लड़ने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। इन्होंने अपने हक के लिए अमेरिका के पूंजीवादियों से भी लड़ाई लड़ी थी जो इनकी ज़मीन को हथियाना चाह रहे थे। अब समुदाय के लोग धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। नंबर 5, असारो मैडमैन। पपुआ न्यू गुनिया के जंगल में रहने वाले ये आदिवासी दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदियों में से एक हैं। इसे मिट्टी के रूप में लिपटा हुआ इंसान भी कहा जाता है। दरअसल ये जब भी शिकार करने जाते हैं तो अपने मुंह पे मिट्टी का मांस लपेट के जाते हैं और पूरे शरीर को पेंट कर लेते हैं। वो ऐसा अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं। दोस्तों, कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, एक बार जब इनका सामना इनसे होता है तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 6, कोरबो ट्राइब्स। दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़कर ये जनजाति अमेजोन के जंगलों में अपनी जीवन यापन कर रहा है। ये जंगल में शिकार करके अपना जीवन बिता रहा है दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में इनके ग्रुप में बस 150 से 180 लोग ही बचे हुए हैं, और आपसी मतभेद की वजह से इन्होंने 2 ग्रुप भी बना लिए हैं। इसमें से एक ग्रुप ये चाहता है कि वो पुराने तौर तरीकों से ही जिए और बाहरी इंसानों से दूर है, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो इंसानों से मदद भी लेता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंसानों ने इनके ग्रुप को अलग अलग कर दिया है, इसीलिए एक ग्रुप इंसानों से बेहद नफरत करता है। नंबर 7, सूरी ट्राइब्स इथियोपिया। ये जनजाति इथियोपिया में पाई जाती है। इसके समुदाय में लगभग 7000 लोग मौजूद हैं। ये जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। इथियोपिया की सूरी जनजाति के लोग
लोग बहुत ही चौड़े होंठों को सुंदरता की निशानी मानते हैं। ऐसे में जब भी इस समुदाय की लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके नीचे के 2 दांत हटा दिए जाते हैं और उसकी जगह पे निचले होंठों में लकड़ी या फिर मिट्टी का कम से कम 16 इंच का चौड़ा टुकड़ा फंसा दिया जाता है। लड़की के मुंह में जितना बड़ा टुकड़ा फंसा दिया जाता है वो लड़की उतनी ही सुंदर मानी जाती है। हालांकि ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन इथोपिया के स्विस जनजाति के लोग बहुत बड़े होंठों को सुंदरता की निशानी मानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों के बारे में। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।